देश से दूर हूँ, अपने घर से दूर हूँ, अपनी फैमिली से दूर हूँ, तो कभी कभी मैं अपने गम को बुलाने के लिए तो गाइस सच बता रहा हूं, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं किया, ये नियम अगर नहीं जाना, तो आपको घर जाने के टाइम एक दरहम यानी एक फिल्स भी वो कंपनी है वो आपको नहीं देगी। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। एक वर्कर के नाते प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक वर्कर भाई तक ये न्यूज़ मिले, हर एक वर्कर भाई तक ये नियम के बारे में। क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी है वर्करों के साथ फ्रॉड कर रही है, घोटाला कर रही है, तो उनकी चाल को हमें समझना पड़ेगा। वो जो हम पे इस तरह का प्रॉब्लम करती है, उस प्रॉब्लम से पहले अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आप कंपनी से लड़ सकते हो, कंपनी के खिलाफ आप खड़ा हो सकते हो। इसलिए इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला एक अपडेट है, वो पहले आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर उसके बाद जो अपडेट है वो भी बताऊँगा। तो पहला जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है। जैसा मैं बताया था, अब सारे कंपनी में जो मोहरे के लोग हैं या जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, वो सारे कंपनी में अब जाकर चेक कर रहे हैं। और इसमें बताया गया था कि 2025 में सारे कंपनी, आप दुकान में काम कर रहे हो या फिर बड़े सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सप्लाई कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये सारे कंपनी को वार्निंग दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि 2025 तक, पहले जैसा बताया जा रहा था कि अबू धाबी और दुबई के अंदर ही ये रूल था, लेकिन गवर्नमेंट ने 2024 दिसंबर से ही ये अपडेट जारी करके बता दिया था सारे कंपनी कि 2025 में सारे कंपनी को जो हेल्थ इंश्योरेंस है सारे वर्करों को कराना पड़ेगा। अगर जो कंपनी नहीं कराएगी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जा सकता है, और अगर पकड़ा जाएगा तो भारी प्रॉब्लम होगा उस कंपनी में। तो पहले तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये लिख के बताएं कि आपकी कंपनी अभी तक ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वो कराई है कि नहीं। क्योंकि अगर विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस अगर पकड़े जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि क्या मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो आपको नहीं, ये कंपनी की जिम्मेवारी, जो स्पॉन्सर है, जो वीज़ा आपको प्रोवाइड किया है, बेसिकली जो कंपनी एचआर जो भी है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि अभी से भी जल्दी से जल्दी सारे वर्करों को ये हेल्थ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। नहीं तो आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको बहुत सारे पैसे खर्च हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम के सलूशन गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके सारे कंपनी को बता दिया है, इसलिए इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट और सबसे अहम अपडेट है, प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करके ये वीडियो को बता रहा हूँ और आप लोग को इस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ कंपनी फ्रॉड कर रही है और आपको कुछ रूल को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ 10% लोग ही इसके बारे में जानते हैं, 90% लोग इसे नहीं जानते हैं। तो अगर आप ऑन ड्यूटी, अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, आप साइड पर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो बेसिकली ऑन ड्यूटी अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, बड़ा इंजरी हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो अब आपको उसका राइट के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि जैसे ही पता चलता है कि ये शख्स का हाथ टूट गया, पैर टूट गया और ये अब काम का नहीं रहा, तो 2-3 हज़ार दिरहम देकर किसी तरह आपको वापस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी भेज देगी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेगी और वो जो भी पैसे है, लाख, 2 लाख, 3 लाख दिरहम, वो खुद ले लेती है। तो कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा आपको इंजरी हो गया, आप काम करने के लायक नहीं है, तो आप कंपनी पर क्लेम कर सकते हो। विदाउट क्लेम किए हुए कंपनी में 2-4 हज़ार दिरहम का लालच दे के आप वापस इंडिया नहीं जाना, लेकिन ऑन ड्यूटी आपके साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर नॉर्मल आपके साथ कुछ होता है, यानी कैंप में होता है और कहीं होता है, तो अलग बात है। लेकिन ऑन ड्यूटी आपके साथ अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, आपका पैर टूट जाता है, आपका हाथ टूट जाता है, तो आप क्लेम कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास या अपने कंपनी में। कंपनी कितना भी लालच दे, जब तक नहीं आप सारे पैसे ले लो तभी जाओ। अगर आपको कोई भी इस तरह का चीज़ नहीं है, तो आप जो कंप्लेन नंबर 80084 या गवर्नमेंट का मोहरे का नंबर, उस पर एडवाइजरी ले सकते हो, या फिर जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना है, आपके इमरेट आईडी में इंश्योरेंस कंपनी का सारा डिटेल होता है, वहाँ पे कॉल करके आपका सारा इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। क्योंकि हाल ही के दिनों में बहुत सारे कंपनी ये वर्करों के साथ इस तरह का चीज़ करती है।
इंश्योरेंस का पैसा वो बहुत सारा ले लेती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख दरहम, और इसको 1000-2000 देकर घर भेज देती है, फिर इसे वापस बुलाती नहीं है। क्योंकि जब तक आपके शरीर अच्छा रहेगा, बॉडी सही रहेगा, तभी तक कंपनी आपको लाइक करेगी, काम कराएगी। जब बॉडी ख़राब हो जाएगा तो इमीडिएटली आपको वापस भेज दी। तो पहला चीज़ है कि आपको सुरक्षित से काम करना है। दूसरा, इनकेस अगर इस तरह का चीज़ हो जाए तो आपको जब तक नहीं पैसे मिले तब तक आप इंडिया या पाकिस्तान या अपने कंट्री वापस मुल्क नहीं जाना।